नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू पुराणों के अनुसार कालखंड यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है और इसी कालखंड को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जब भी किसी कालखंड में उस समय के परिस्थिति मानकों के अनुसार धर्म का लोप होने लगता है तो भगवान श्री हरि अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करते हैं और फिर तीनों लोक में धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद एक नए कालखंड यानी नए युग का आरंभ होता है। तो दोस्तों, चलिए मिलकर जानते हैं कि पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का आरंभ और अंत कैसे हुआ। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इन चारों युगों का कई बार परिवर्तन हो चुका है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला कालखंड यानी युग सतयुग था। सतयुग की काल अवधि 4800 दिव्य वर्ष अर्थात मानव वर्ष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष के करीब होती थी। साथ ही सतयुग में मनुष्यों की लंबाई भी आज की तुलना में काफी अधिक होती थी। फिर भी इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह रूप में अवतरित हुए थे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब सतयुग में पाप नहीं था तो फिर श्री हरि ने इन रूपों में क्यों अवतार लिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो उस समय देवों, मनुष्यों, नागों, गंधर्वों आदि के साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति की ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में श्री हरि शंखासुर दैत्य और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए एक विभिन्न रूप में अवतरित हुए। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो उस समय मनुष्य अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। इसके अलावा हरि का ये सारे अवतार मानव के विकास का भी प्रतीक माना जाता है। सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग आया। इस युग की बात करें तो इस युग में श्री हरि ने वामन और श्री राम के रूप में पूर्ण अवतार लिया था, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंशावतार लिया था। इस युग में काल अवधि 3600 दिव्य वर्ष में मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्यों की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी, जबकि 100 से 150 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 25% थी, जबकि पुण्य की मात्रा 75% थी। इसी युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली, अहिरावण जैसे अत्याचारी राजा भी हुआ करते थे, जो अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोक के प्राणियों पर अत्याचार किया करते थे, जिस कारण श्री हरि प्रभु श्री राम बल और अहंकार में आकर रूप में अवतरित हुए और इन अत्याचारियों का नाश किया। फिर जब वह अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक वहां शासन किया। फिर देवी सीता के पृथ्वी में समा जाने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के देह त्यागने के बाद एक बार फिर एक नए युग का सृजन हुआ, जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। इस युग की काल अवधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग पाप की मात्रा 50% हुआ करती थी। द्वापर युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म का तेजी से क्षय होने लगा था। चारों ओर अधर्म अपना पांव तेजी से पसारने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने
पापियों का एक एक कर नाश करना शुरू कर दिया। और जब महाभारत युद्ध के पश्चात सारे अधर्मियों का नाश हो गया, तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उसी समय गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारे भी कुल का नाश होगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर गांधारी के दिए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। द्वारकावासी मदिरा पीकर आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। यह देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव वंश को प्रभास ले गए, परंतु वहां भी श्राप के कारण संपूर्ण यादव वंश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा यादव वंश ही खत्म हो गया। उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय किसी शिकारी ने भगवान कृष्ण पर ही निशाना साध दिया। क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए इस मनुष्य रूपी शरीर से एक दिन उन्हें दूर होना ही था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। उधर जब इस बात की सूचना युधिष्ठिर को मिली, तो उनको भी समझ में आ गया कि आखिर कि अब उनके जीवन का उद्देश्य खत्म हो चुका है। द्वापर युग इस समय अपनी समाप्ति की ओर था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया तथा खुद चारों भाइयों और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। फिर पांडवों के हस्तिनापुर से निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया और आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। इस युग में पाप की मात्रा 75% मानी जाती है, जबकि पुण्य की मात्रा मात्र 25% मानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3100 ईस्वी पूर्व से हुआ था। यानी अभी तक कलयुग ने अपना 5120 वर्ष ही पूरा किया है, जबकि इसके अंत होने में अभी कुछ वर्ष बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन पहले ही ब्रह्म पुराण में किया जा चुका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष ही रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोग बढ़ने लगेंगे। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने लगेगा। इंसान सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी से समस्त धर्मियों का नाश कर देंगे। और उसके बाद एक बार फिर से नए युग सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक युग परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है और वर्तमान युग के समाप्त होने के बाद यह अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।